बॉयज़ के रिलेशनशिप फेल होने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक मेन कारण होता है एक मेल की पर्सनैलिटी। अब एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ मेल्स होता है जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, अपने काम में बहुत अच्छे होते हैं, उनका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, इन्वेरिएबली कंप्यूटर लाइन में होते हैं, नॉट ऑल ऑफ देम बट मोस्ट ऑफ देम कंप्यूटर लाइन में होते हैं। इनकी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, इनके मैनेजमेंट स्किल्स भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत डेडिकेटेड होते हैं, सिंसियरली ये बहुत सॉलिड काम कर सकते हैं एंड दे कैन पुट इन लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क। ज़ीरो एरर सिंड्रोम में काम करते हैं, गलती नहीं होनी चाहिए, परफॉर्मेंस एंग्जायटी इनको बहुत ज़्यादा रहती है, राइट? और अपने इमेज कॉन्शियस भी होते हैं और बहुत जल्दी जो है सामने वाले को स्कैन कर लेते हैं, उसके पॉजिटिव्स क्या हैं, नेगेटिव्स क्या हैं, बहुत अच्छे से इस चीज़ों को पहचान लेते हैं। इनकी प्लानिंग अच्छी होती है, एग्ज़ीक्यूशन पुअर होती है। इनको कोई प्लान दे दो कि इसको ऐसा करना है, ये करना है, ये करना है, ये बहुत अच्छे से एक ब्यूटीफुल प्लान बना के आपको दे देंगे। लेकिन जब उसको एग्ज़ीक्यूट करना होगा, उसमें से अगर एक सेगमेंट इनको दे दिया जाएगा, तो ये अनकम्फ़र्टेबल हो जाएँगे। पर्सनल लाइफ़ में भी कई बार थोड़े से अनकम्फ़र्टेबल होते हैं। ये जो कैटेगरी होती है, ये लोग करियर में बहुत अच्छा करते हैं, फाइनेंशियली बहुत अच्छा करते हैं। किसी भी टाइप की इनको प्रॉब्लम दे दो, दे विल डू वेरी वेल। बट रिलेशनशिप में इनकी बैंड बजती है। ये वो पर्सनैलिटी है, जो हम कह सकते हैं कि बॉयफ्रेंड मटीरियल नहीं होते हैं। इनके अंदर भी एक अर्ज होती है कि जैसे मैं अपने करियर में अच्छा हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, सब कुछ हर चीज़ में एफिशिएंट हूँ, तो मैं रिलेशनशिप में भी अच्छा करूँ। ये चाह के भी रिलेशनशिप में अच्छा नहीं कर पाते हैं बिकॉज़ इनके जो ट्रेट्स हैं, दे आर वेरी कंड्यूसिव, वेरी सूटेबल फॉर करियर ग्रोथ एंड नॉट हैंडलिंग अ फीमेल। फीमेल को हैंडल करने के लिए एक डिफरेंट पर्सनैलिटी चाहिए होती है। थोड़ा झूठ बोलना, थोड़ा मैनिपुलेट करना, थोड़ा चीज़ों को इग्नोर करना, अंडरस्टैंड करना, फिर उसी के हिसाब से रिएक्ट करना। ये जो कैटेगरी ऑफ मेल्स होती है बहुत ऑनेस्ट होती है। इमोशंस को लेकर के भी ऑनेस्ट होती है और हर चीज़ को लेके ऑनेस्ट हो जाती है। ये ज़रूरत से ज़्यादा जो है चीज़ों को मैनिपुलेट नहीं कर पाते हैं। ओके? तो अगर आप इस टाइप की मेल कैटेगरी में हो, तो मैं आपको कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ, जिससे आपको लाइफ में फेलियर की बहुत कम फीलिंग आएगी। सबसे पहले रिलेशनशिप में जब भी आप जाओ शादी से पहले, तो उस रिलेशनशिप को ज़रूरत से ज़्यादा लंबा मत खींचना। क्योंकि अगर रिलेशनशिप आपका 6 महीने, 1 साल, 2 साल चल गया, तो उस इंसान से, उस फीमेल से शादी करना या तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप कर ही नहीं पाओगे, बिकॉज़ आपको रियलिटी पता लग जाएगी कि यार शी रियली डज़ नॉट डिज़र्व मी। मेरी ग्रोथ अनकम्फर्टेबल हो जाएगी या मेरे को स्ट्रेस ज़्यादा आ जाएगी। तो इन्वेरिएबली ऐसे केसेस में फीमेल जो होती हैं वो आर्म ट्विस्टिंग करती हैं बॉयज़ की। तो इस टाइप के इंटेलिजेंट बॉयज़ होते हैं ना, उनकी आर्म ट्विस्टिंग करके उनसे शादी करती हैं और वो शादी चलती नहीं है। बिल्कुल नहीं चलती है वो शादी। शुरू के 6 महीने में ही वो साइकोलॉजिस्ट ढूँढना शुरू कर देते हैं कि हमें बताओ हम क्या करें? या फिर वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं या दे गो साइलेंट, मूक हो जाते हैं, बस किसी तरीके से चल रहा होता है। तो अगर आप इस कैटेगरी की मेल पर्सनैलिटी में हो, तो आप जब भी रिलेशनशिप में जाओ, तो रिलेशनशिप को छोटा रखो। 2 ढाई महीने का, इससे ज़्यादा ल लंबा मत खींचो, राइट? और उसके बाद में द मोमेंट यू फ़ील कि हाँ, मेरी एक्सपेक्टेशन में 60-65% शी इज़ फिटिंग इन, गो फॉर मैरिज। मैरिज होने के बाद में यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट बाउंड्रीज़। जो चीज़ें आपको अनकम्फ़र्टेबल कर सकती हैं, बिकॉज़ इस टाइप की जो पर्सनैलिटी होती है, ये काम में बहुत अच्छे होते हैं, काम में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन बाकी टाइम में इनको पीस चाहिए होता है। और अगर आपने एक अनकम्फ़र्टेबल किस्म की फ़ीमेल से शादी कर ली, जो मैं अभी बात करूँगा कि आपको किस टाइप की फ़ीमेल से मैरिज के लिए जाना चाहिए, तो आप बहुत अनकम्फ़र्टेबल हो सकते हो। अब 2 कैटेगरी ले लेते हैं हम, मतलब नॉट एग्ज़ैक्टली, मोटा-मोटा 2 कैटेगरी ले लेते हैं। एक कैटेगरी ऐसी है जो करियर वाइज़ ज़्यादा एम्बिशियस नहीं है, होम मेकर टाइप फीमेल है और ठीक-ठाक पढ़ाई कर रखी है, ज़रूरत पड़ी तो काम भी कर सकती है, बट शी इज़ मोर होम ओरिएंटेड। घर की देखभाल करना, पेरेंट्स की देखभाल करना, खाना बनाना, डेकोरेटिंग होम, ब्यूटीफुली मैनेजिंग होम एटसेट्रा। तो अगर आपकी ये मेल पर्सनैलिटी है जो मैंने पहले डिस्कस की है, तो आपको इस टाइप की कैटेगरी के लिए जाना चाहिए। हाँ, इस टाइप की कैटेगरी में आपको नेगेटिव्स क्या मिलेंगे?
इनके एक तो रिलेशनशिप बहुत कम होंगे, ज़्यादा रिलेशनशिप नहीं होंगे। सेकेंडली, ये ज़रूरत से ज़्यादा आपको अनकंफर्टेबल नहीं करेंगी। इन टर्म्स ऑफ ये आपको हमेशा अनकंफर्टेबल इन अ सेंस कि करियर को लेकर के, मेजर लाइफ में चेंजेस को लेकर के आपको अनकंफर्टेबल नहीं करेंगी। लेकिन इनके ड्रॉबैक्स ये होते हैं कि ये आपका बहुत दिमाग खाएँगी, छोटी-छोटी चीज़ों में, क्योंकि विज़न बड़ा नहीं होता है। तो ह आपको इनका डस्टबिन बनना पड़ेगा, इनकी सारी बकवास सुननी पड़ेगी। छोटी-छोटी चीज़ों में ये अपना डिसीज़न नहीं ले पाएँगी, ये आपके पास में आएँगी। आपको बैठ के इनको सुनना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, एटसेट्रा, एटसेट्रा। वहाँ आपको इरिटेशन हो सकती है, लेकिन यू विल बी फ्री टू डू योर वर्क। आप अपने काम को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। अगर आप इस टाइप की फीमेल जो करियर वाइज़ ज़्यादा एम्बिशियस नहीं है, इज़ शी फॉल्स इंटू द कैटेगरी ऑफ होम मेकर, ठीक है? अब मान लो आपकी मैरिज हो गई करियर ओरिएंटेड गर्ल से, जो करियर में बहुत एम्बिशियस है, उसने भी अपनी इंजीनियरिंग कर रखी है या कोई भी क्वालिफ़िकेशन कर रखी है, सर्विस करती है, बहुत अच्छे से प्रोग्रेस करना चाहती है। तो ऐसी फीमेल बहुत कम चांसेस हैं कि वो होम मेकर कैटेगरी में सूटेबल होगी। कई होती हैं, होती हैं कई फीमेल्स, लेकिन वो डिपेंड करेगा उनकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा करियर से ज़्यादा ओरिएंटेड होंगी, वो होम मेकर कैटेगरी में नहीं आएँगी, लेकिन उनके साथ आप इंटेलेक्चुअल डिस्कशन कर सकते हो। जो होम मेकर कैटेगरी है, उसके साथ चांसेस हैं कि इंटेलेक्चुअल डिस्कशन शायद आप इतनी ना कर पाओ या आपको मज़ा ना आए कुछ बातों को डिस्कस करने के लिए। तो जो ये करियर ओरिएंटेड फीमेल्स होती हैं, इनके साथ आप खुल कर के डिस्कशन कर सकते हो, करियर को लेकर के प्लानिंग कर सकते हो, एटसेट्रा, एटसेट्रा। बट ये फीमेल आपको हमेशा जो है स्पिन में रखेगी, ये आपको टिक के नहीं बैठने देगी। कोई ना कोई मेजर चेंजेस आपकी हैबिट्स में, आपके रूटीन में, आपके अपने आप को कंडक्ट करने के वे में करवाती रहेगी। व्हेयरएज़ अगर आप होम मेकर कैटेगरी में जाओगे, तो वो आपसे मेजर चेंजेस नहीं करवाएगी, वो सिर्फ़ वो ये चाहेगी कि आप उसकी बात को सुन लो, ओके? तो ये ओवरऑल मैंने आपको रिलेशनशिप से रिलेटेड चीज़ें बता दी, अगर आप जो मैंने मेल पर्सनैलिटी बताई है, उसमें आते हो। अब आते हैं आपके बिज़नेस की तरफ। अपने बिज़नेस में एक चीज़, बिज़नेस में या जो भी आप काम करते हो, उसमें एक चीज़ ध्यान रख लेना, यू आर वेरी गुड इन प्लानिंग, यू आर वेरी गुड इन मैनेजिंग थिंग्स, एटसेट्रा, एटसेट्रा। लेकिन एग्ज़ीक्यूशन में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो जैसे-जैसे आपका प्लेटफ़ॉर्म ऊपर आएगा, आपको एक बात इंश्योर करनी है कि आपके अंडर वो लोग काम करें, जो बहुत फ़ास्ट मूविंग हो। ढीले-ढाले लोग आपके अंडर काम ना करें, नहीं तो आपको कोफ़त हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। फ़ास्ट मूविंग लोग होने चाहिए, वो आपकी प्लानिंग को बिल्कुल भी क्वेश्चन ना करें। आपने बोला मैं ऐसा करना चाहता हूँ, वो टक से उस चीज़ को पकड़ें और इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दें और बहुत जल्दी आपको रिज़ल्ट ला के दे दें। अगर ऐसी टीम आपके साथ में बन जाएगी, तो आप ज़िंदगी में बहुत ऊपर जाओगे। बिकॉज़ जो पर्सनैलिटी मैंने डिस्कस की है, ये पर्सनैलिटी लाइफ़ में बहुत अच्छा करती है, बट इनके जो सपोर्टिव एलिमेंट्स हैं, वो इसी हिसाब से होने चाहिए। जो इनके सबॉर्डिनेट्स हैं, वो फ़ास्ट मूविंग होने चाहिए, इनकी प्लानिंग को वो डाउट ना करें, बहुत अच्छे जाएँगे ये करियर में, और इनकी जो वाइफ़ है, वो एक होम मेकर टाइप में होनी चाहिए, वो इनको अननेसेसरी स्ट्रेस में ना डाले, बस। आइडियल सिचुएशन है। हाँ, आप में से कइयों के नसीब में ये लिखी है, कइयों के नसीब में नहीं लिखी है। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर में, राइट? सो मेक द राइट चॉइस एंड टेक केयर, इट्स योर लाइफ।